नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। दून विश्वविद्यालय ने जारी की स्नातक में दाखिले की पहली मेरिट। 11 सितंबर तक चलेगी प्रक्रिया। दून विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई है। पहली मेरिट में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को 6 व 7 सितंबर को अनिवार्य रूप से दाखिला लेना होगा। इसके बाद दूसरी व तीसरी मेरिट जारी की जाएगी। प्रवेश की यह प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी। महापंचायत में शामिल होने को बड़ी संख्या में हरिद्वार के किसानों का मुजफ्फरनगर कूच, पुलिस मुस्तैद। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मुजफ्फरनगर में बुलाई गई महापंचायत में शामिल होने के लिए हरिद्वार जिले से बड़ी संख्या में किसानों ने मुजफ्फरनगर के लिए कूच किया। इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन रोड गुट, उत्तराखंड किसान मोर्चा समेत कई किसान संगठनों के पदाधिकारी अलग अलग स्थानों से जत्था के साथ रवाना हो गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम धामी ने दी शिक्षक दिवस की बधाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया याद। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों, विशेष रूप से सभी शिक्षकों और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बांध प्रभावितों को देहरादून और हरिद्वार में मिलेगी 2 एकड़ विकसित भूमि, रहेंगी ये शर्तें। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों को देहरादून और हरिद्वार में 2-2 एकड़ विकसित भूमि दी जाएगी। बरसते परिवार की भूमि की क्षति उनकी संपूर्ण भूमि के 50% से अधिक हो। इससे कम भूमि क्षति पर पुनर्वास नहीं होगा। ऐसे परिवार को वर्तमान में प्रचलित दरों के अनुसार नगद मुआवजा दिया जाएगा। पात्रता मानक में केवल वही परिवार आएंगे जिनकी भूमि उनके नाम 26 अप्रैल 2007 से पहले दर्ज हुई है। जो प्रभावित परिवार भूमि नहीं चाहेंगे उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर भुगतान किया जाएगा। सम्मान 44 शिक्षकों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। कहा, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागरूक करें। शिक्षक दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। शिक्षक दिवस के खास मौके पर 44 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, पाठ्यक्रम बदलाव पर बेवजह विवाद। देश भर के विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में नियमित अंतराल पर बदलाव होते रहते हैं। विभाग विशेष की अनुशंसा पर विद्या परिषद बदलाव को स्वीकार करते हुए मंजूरी देती है। नियमानुसार साल में 2 बार विद्या परिषद की बैठक आवश्यक है। मोटे तौर पर विश्वविद्यालय 2 या 3 साल में अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में बदलाव किया और महाश्वेता देवी समेत कुछ अन्य लेखकों की रचनाओं को हटा दिया, जिस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। केदारनाथ में अगले माह तैयार हो जाएगी शंकराचार्य समाधि स्थली। 12 फीट होगी ऊंची प्रतिमा। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली अगले माह तैयार हो जाएगी। वहां शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 टन वजनी प्रतिमा इसी माह चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए गौचर से केदारनाथ पहुंचाई जाएगी। शासन की ओर से इस संबंध में वायुसेना से लगातार वार्ता की जा रही है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के मुताबिक प्रतिमा पहुंचाने को जल्द ही तिथि फाइनल कर दी जाएगी। उत्तराखंड के 2829 बच्चे कोरोना काल में हुए अनाथ, सरकार की वात्सल्य योजना से की जाएगी मदद। बीते वर्ष कोरोना काल से अब तक राज्य के 2829 बच्चों ने माता पिता को खोया है। यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत महिला कल्याण निदेशालय के पास उपलब्ध आंकड़ों से सामने आया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की यह सहायता अब तक राज्य के 1706 बच्चों को मिलनी शुरू हो गई है। पहले फेज में 1061, दूसरे में 356, तीसरे फेज में 149 व चौथे फेज में 140 बच्चे शामिल रहे। इनमें देहरादून जिले के सर्वाधिक 309 व चमोली के सबसे कम 28 बच्चे हैं।